नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने एक एक्स पर ट्वीट किया और बता दिया कि बांग्लादेश के जो प्रमुख सलाहकार हैं, जहाँ पे अभी एक नई सरकार आई है, उसके जो प्रमुख सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की फ़ोन पे और उन्होंने बताया कि भारत की सहायता यानी भारत की एक सहकार्य जो है उन्हें लगेगा, आवश्यक होगा। लेकिन उसी के साथ वहाँ के जो हिंदू है, बांग्लादेश में जो हिंदू है, हिंदू समाज जो बड़ी संख्या में है, उनकी भी रक्षा की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। उसके बारे में हम लोग निश्चित तौर पे सोचेंगे। ये आश्वासन उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया है और ये प्रधानमंत्री ने खुद ये बताया है। अभी पिछले दो भाषण जो नरेंद्र मोदी के हुए, एक तो अभी स्वतंत्रता दिन के मौके पर लाल किले के प्राचीर से जो नरेंद्र मोदी ने भाषण किया, उस भाषण में उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा जो उठाया। इससे पहले भी जब मोहम्मद यूनुस ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद भी वहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री ने उनका अभिनंदन किया और तभी उन्होंने उस वक्त भी हिंदुओं का मुद्दा उपस्थित किया था। क्योंकि ये जब वहाँ पे आरक्षण के मामले पर आंदोलन हुआ, एक अराजक की स्थिति थी, उसमें हिंदुओं पर बहुत सारे हमले हुए, महिलाओं पर बलात्कार हुए, ये सब घटनाएं होती रही और पूरे दुनिया में इसका एक परिणाम दिखाई दिया कि सभी जगह पर इसके खिलाफ आंदोलन होने लगे, निषेध होने लगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर ये अत्याचार क्यों हो रहे। बांग्लादेश के हिंदू भी रस्तों पर उतर आए और उन्होंने भी ये जो गलत उनके साथ इतने सालों से हो रहा है, इसके लिए एक जो गुस्सा है उनके दिलों में दिखाई दिया। तो इसके वजह से आज मोहम्मद यूनुस को ये पता चला है कि वहाँ के हिंदू जो हैं, उनकी सुरक्षा का जो मामला है उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ यही कारण नहीं है, उनको ये पता चला है कि भारत में एक ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि जो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। वो सरकार भी चाहती है कि बांग्लादेश के हिंदू हो, पाकिस्तान के भी हिंदू हो, उनकी सुरक्षा जो है उसके बारे में वहाँ पे ध्यान देना चाहिए उस सरकार ने। लेकिन अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर निश्चित तौर पे भारत से जो भी बांग्लादेश को मदद मिलती है, आज अलग अलग तरीके की मदद उनको प्राप्त होती है, एक करीबी देश होने के नाते उसमें भी निश्चित तौर पे कटौती आ जाएगी। भारत भी यही सोचेगा कि अगर हमारे जो हिंदू हैं वहाँ पे अगर सुरक्षित नहीं है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर उस सरकार को अगर हिंदुओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचना नहीं है, तो भारत भी उनको मदद करते वक्त, उस देश को मदद करते वक्त निश्चित तौर पे सोचेगा। और आज बांग्लादेश को ये पता है कि आज उनका करीबी देश कौन है, तो भारत है। उनकी जो सरकार बनी है, वो सरकार बनने के बाद तुरंत वहाँ पे स्थिरता नहीं प्राप्त हुई, अभी भी वहाँ पे अस्थिरता का वातावरण है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे मामले में उनको मदद कौन कर सकता है, तो भारत ही मदद कर सकता है। क्योंकि भले ही वहाँ पे अमेरिका का उसमें हाथ हो, वहाँ के जो भी आंदोलन हुए या सरकार पूरी पलट गई, बदल दी गई सरकार, और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, ये बताया जा रहा है। चाइना भी चाहता होगा कि बांग्लादेश में अस्थिरता रहे, ताकि उसके वजह से भारत पर एक दबाव जो है बना सके। तो ये बांग्लादेश को भी पता होगा कि शायद अमेरिका जो है या चाइना जो है वो हम पर वर्चस्व प्राप्त करने की संभावना है, उनकी कोशिश भी होगी, वो सोचते भी होंगे। लेकिन भारत ये ऐसा देश है कि भले ही वो करीबी देश है, वो हिंदुत्व की बात करता है, आज की सरकार जो है हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन ये ऐसा देश है कि जो कभी बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेने की या पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो ये मोहम्मद यूनुस को पूरी तरह से पता है, ठीक से पता है। लेकिन फिलहाल जो वहाँ की स्थिति है वो हिंदुओं के लिए अच्छी नहीं है। अभी शायद मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया होगा, लेकिन फिर भी इतने सालों से देख रहे हैं हम लोग,
1951 में 22% हिंदू थे बांग्लादेश में, जो आज 8% से भी कम हिंदुओं की संख्या है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के हिंदुओं को एक तो भगाया गया, उनको धर्मांतरित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। इसके वजह से हिंदुओं की संख्या कम हो गई। आज भी बहुत सारे, जब ये आंदोलन हुआ, ये सब अराजक की स्थिति थी, कितने हिंदू सीमा रेखा पर खड़े थे कि जो चाहते थे भारत में आने के लिए। ये क्यों स्थिति पैदा हो गई? क्योंकि वहाँ का जो इस्लामीकरण होने लगा था, या हो रहा है अभी भी, तो जो चाहते हैं वहाँ के कुछ मुस्लिम कि वहाँ पे इस्लामीकरण हो, इस्लामी देश बन जाए, कट्टर इस्लामी हो, शरिया लागू हो, वो तो नहीं चाहेंगे वहाँ पे कोई भी हिंदू हो। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक जो भी है उनकी सुरक्षा के बारे में ध्यान दे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बांग्लादेश तो ये चाहेगा कि उनको भारत की मदद भी मिलनी चाहिए। जो भी अलग अलग तरीके की मदद हो, वो मदद सिर्फ भारत ही कर सकता है। और वहाँ पे आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व का विचार रखने वाली सरकार है। उनकी अगर मदद चाहिए तो वहाँ के हिंदुओं की रक्षा का ख्याल रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो भारत से आने वाली मदद जो है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन अभी भी विश्वास रखने जैसी स्थिति नहीं है बांग्लादेश में। वो स्थिति प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश को या उनकी सरकारों को, ये सरकार हो, आने वाली सरकारें जो भी हो, उनको ये विश्वास दिलाना होगा भारत को कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हिंदुओं की संख्या यहाँ पे कम नहीं होगी, हिंदू यहाँ से भागेंगे नहीं, उन पर अत्याचार नहीं होगी। क्योंकि कोई भी आंदोलन वहाँ पे होता है या पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है तो पहला हमला हिंदुओं पर होता है। एक मौका मिल जाता है, मंदिर तोड़े जाते, जलाए जाते, बलात्कार होते, लोगों को भगाया जाता है। यह अब होना नहीं चाहिए। एक सीख शायद मिली होगी, एक सबक मिला होगा शायद, पता नहीं, क्योंकि पूरे दुनिया भर में इसका निषेध हुआ। एक गुस्सा जो है लोगों में दिखाई दिया। उससे कुछ सबक अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार सीखी होगी तो पता नहीं। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार या हिंदुत्व विचारों की सरकार यहाँ पे है, बांग्लादेश को ये सोचना ही होगा कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा का ख्याल। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने कभी भी हिंदुओं के बारे में कभी इस तरह की चिंता नहीं व्यक्त की। वहाँ पे जो भी हो, हिंदुओं की संख्या कम हो रही हो, वहाँ पे हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा हो, उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हो, यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं, लाल किले से जो भाषण किया उसमें बात कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस से जब बात की, पहले अभिनंदन किया, तभी भी उन्होंने उनसे ये वादा मांगा कि आपको हिंदुओं की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। तो ये अभी बांग्लादेश को पता चला है। अभी आने वाले समय में क्या होता है देखेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।